हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखने जा रहे हैं। मेरे पास एक सर्कुलर लूप है, गिवन डेटा हम देख रहे हैं। इसका इन्होंने एरिया जो दे रखा है वो 1 mm का स्क्वायर है। दैट मीन्स a = 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया दे रखा है। दूसरा मेरे पास इन्होंने लिख रखा है डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। इससे 20 सेंटीमीटर के ऊपर इन्होंने एक लंबा वायर रख रखा है और इस लंबे वायर की जो डिस्टेंस है वो 40 × 10⁻²मीटर इन्होंने दे रखी है। इन्होंने इसमें करंट फ्लो करवाया है। शुरू में इन्होंने बोला है कि जो इसका करंट है वो 10 एम्पियर है और बाद में इसका जो करंट इन्होंने बोला है वो मेरे पास 0 बोला है। और ये जो टाइम इंटरवल लगा डेल्टा टी, इसको 0.1 सेकेंड इन्होंने बोला है। अब हमसे कहा है कि एवरेज ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ। तो हम जानते हैं कि जो मेरे पास एवरेज ईएमएफ है वो मोड ऑफ डेल्टा पाई अपॉन डेल्टा टी है। वैसे हम जानते हैं कि यहाँ नेगेटिव साइन आएगा अगर मोड हटा देंगे तो मेरे पास ये है फाइनल माइनस का इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू माइनस का ईएमएफ। तो मेरे पास ये वाला वैल्यू है, ये आ गया माइनस ईएमएफ इज इक्वल टू डेल्टा पाई अपॉन डेल्टा टी। तो फाइनल कितना है? फाइनल तो साहब बी हो गया 0 और ए जो मेरे पास फाइनल है वो तो कुछ है तो 0 हो गया। तो फिर मल्टीप्लाई किसी से करो। इनिशियली एरिया बताइए, 10⁻⁻6 है साहब। इनिशियली आप बी बताइए। तो आप खुद जानते हो कि काफ़ी लॉन्ग वायर है, इतनी दूरी पे, जबकि हकीकत में जो ये रिंग है वो इतनी बड़ी नहीं है। ये रिंग तो मेरे पास ये पॉइंट के रूप में है क्योंकि एरिया बहुत बहुत कम है, इसलिए इसे पॉइंट के रूप में लूंगा। तो मैं जानता हूँ कि स्ट्रेट वायर की वजह से जैसे जैसे दूरियां बढ़ती है बी का वैल्यू कम हो जाता है, धीरे धीरे वेरी करता है। पर इस पॉइंट रिंग के लिए मैं यहाँ मैग्नीट्यूड सेव होगा, दैट इज इक्वल टू μ0 I × 2π × ये डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर डी लेनी है तो डी ले सकते हैं। तो बी का जो वैल्यू आएगा μ0 कितना होता है 4π × 10⁻⁷। आई कितना है साहब? आई इन्होंने करंट फ्लो किया करवाया है वो है 10 अपॉन में मेरे पास 2π इंटू में डी। डिस्टेंस बोलिए साहब कितना है 20 × 10⁻²। सारा सिस्टम ऐसा ही सिस्टम में हमने इसको रखा है। यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो 2 आ गया, ये कैंसिल हुआ तो ये 10 आ गया, ये कैंसिल हुआ तो 10⁻⁻1 हो गया, ये हमने इससे किया तो -6 हो गया। तो ये मेरे पास -12 है, ये 10 ग्राम और कोई क्वांटिटी है मेरे पास, ये तो इतना बचा। अपॉन में हम डेल्टा टी रखेंगे। डेल्टा टी इन्होंने पहले से रख रखा है कि ये मेरे पास 0.1 है। तो आप ध्यान से देखिए तो ये 10⁻⁻ का कितना बच गया मेरे पास 11 अपॉन 10⁻⁻1 यानी 10⁻⁻ का 10 वोल्ट एवरेज मेरे पास ये ईएमएफ आ जाएगा। तो मेरे पास जो एवरेज ईएमएफ आएगा वो एवरेज ईएमएफ मेरे पास माइनस का साइन के साथ में इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको प्लस इधर लिख देता हूँ माइनस ये साइन में इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो मेरे पास ये है। पर क्वेश्चन में हमसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है तो आंसर वाला आपको सिर्फ इसी तरीके से देगा। ईएमएफ का जो एवरेज ईएमएफ है उसका मोड वैल्यू हमारे पास 10⁻⁻10 वोल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें तो नीट के हिसाब से ये एवरेज सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है तीनों के लिए। एडवांस में इतना सिंपल क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए ध्यान से आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 6 नंबर में स्क्वायर कोयल है, उसके 50 टर्न है। देखिए मेरे पास ये स्क्वायर कोयल है और इसके नंबर ऑफ टर्न्स है वो आप ऐसे देखिए कि ये ऐसे है ना, ऐसे 2 टर्न हो गए, फिर ये 3 टर्न हो गए, ये 4 टर्न हो गए। ऐसे टोटल जो टर्न है वो मेरे पास एन की वैल्यू मेरे पास 50 दे रखी है। इसकी जो साइड है ए का वैल्यू है वो इन्होंने 50 × 10⁻² मीटर दे रखा है। और इन्होंने बी का जो वैल्यू है इसके अंदर जो बी अप्लाई किया है परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड इनसाइड, वो बी का वैल्यू इन्होंने 1/10 नहीं 1 का दे रखा है। टेस्ला एक ऐसा सिस्टम यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इसको रिमूव कर दिया जाता है। इन्होंने कहा कि बी ये शुरू में है कितने समय तक के लिए 0 to 1/4 सेकेंड तक है, फिर ये बी हटा दिया जाता है। तो आपसे पूछा है कि जो एवरेज ईएमएफ है उसका सिर्फ मोड वैल्यू आपसे पूछा है। तो मैं एवरेज ईएमएफ का मोड वैल्यू निकालूंगा तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी मोड वैल्यू, ये फाइनल माइनस का इनिशियल मोड वैल्यू अपॉन डेल्टा टी,
बताइए फाइनल क्या होगा बी, फाइनल बी तो जीरो है। एरिया कितना है मेरे पास, साइड ये मेरे पास दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा 50 × 50 × 10⁻⁴ भाई स्क्वायर के एरिया का मतलब है साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर कर दिया। तो ये मेरे पास इनिशियली फ्लक्स देखेंगे तो इनिशियली बी कितना है 1 टेस्ला, एरिया कितना है सेम एरिया है 50 × 50 × 10⁻⁴ अपॉन टाइमिंग बोलो, टाइमिंग मेरे पास 1/4 आ गया, ठीक है कि नहीं, 1/4 सेकेंड। तो मेरे पास अब आप देखिए मोड वैल्यू निकालेंगे, ये तो जीरो के चक्कर में गायब हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिलेशन हो गया, और ये मेरे पास जो समय है वो मेरे पास है 1/4, तो इसको सोल्व करते हैं, 4 ऊपर चला गया मॉड वैल्यू इंटू ये कितना है 25, और ये कितना है 10⁻⁻², तो ये कितना हो गया 100, ये 100, तो ये तो मेरे पास 1 वोल्ट वैल्यू आ रही है। जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो मेरे पास 1 वोल्ट होगा। अगर मैं सिमिलर केस देखना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि इसको वापस इसको यूनिफॉर्मली कम किया गया था, यूनिफॉर्मली वापस इसको, अगर मैं ये मेरे पास इनिशियल था और बाद में मेरे पास B2 वैल्यू वोल्टेज लाई, वो कितने सेकंड में आई 1/4 सेकंड से 1/2, यानी जो टाइम इंटरवल है वो फिर से 1/4 रखा है। तो आप खुद देख लीजिए, इसमें मेरे पास फ्लक्स में चेंज सेम है, तो इसका एवरेज वैल्यू भी मेरे पास सेम 1 वोल्ट ही होगा। इन्होंने कहा पूरे मोशन के दौरान ये बात बताइए, पूरे मोशन के दौरान तो देखो शुरू में बी कितना था 1 टेस्ला, एरिया कितना है 2500 × 10⁻⁴, फाइनली भी कितना है 1/2 सेकंड के ऊपर बी मैग्नेटिक फील्ड कितना है 1, एरिया वही सेम हो गया 2500 × 10⁻⁴, अपॉन में समय हो गया 1/2। लेकिन ये तो मेरे पास जीरो है ना भाई, इसमें तो फ्लक्स में तो कुछ चेंज आया नहीं, जो फ्लक्स शुरू में था वही फ्लक्स बाद में है, तो कोई चेंज नहीं है। सेम में एवरेज क्वेश्चन बोलूंगा, नीट के लिए एवरेज है, जेईई के लिए एवरेज क्वेश्चन है, बीटेक के लिए भी एवरेज है। एडवांस में इतना सिंपल क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा। क्वेश्चन को हम फिर से करते हैं। क्वेश्चन में मेरे पास एक स्क्वायर लूप दे रखी है, स्क्वायर लूप की जो साइड है वो 50 × 10⁻² मीटर दे रखी है, यानी अगर इसका एरिया देखेंगे तो 2500 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, यानी 0.25 मेरे पास रहेगा। इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है, जैसे इन्होंने एक टर्न कर दिया, फिर यहीं पे इन्होंने दूसरा टर्न कर दिया, फिर इन्होंने ऐसा तीसरा टर्न कर दिया, टोटल जो नंबर ऑफ टर्न है वो मेरे पास 50 है। तो अब आपसे ये पूछा है कि शुरू में देखिए इंटरवल है 0 to, जो टाइम का इंटरवल है वो 1/4 सेकंड तक इन्होंने कहा कि बी का वैल्यू 1 टेस्ला है, ठीक है कि नहीं। इसमें इन्होंने 1 टेस्ला को, जैसे मैं बताना चाहूँ तो 0 सेकंड पे तो 1 टेस्ला है, और बी 1/4 सेकंड पर 0 टेस्ला है। फिर नेक्स्ट टाइम इंटरवल इन्होंने जो डिफाइन किया है उसमें इन्होंने कहा कि 1/4 से 1/2 में, इन्होंने 1/4 पे तो टेस्ला कितना रखा 0 टेस्ला, और उसके बाद इन्होंने 1/2 यानी 1/4 सेकंड बाद में वो इन्होंने फिर से 1 टेस्ला कर दिया, यानी जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो पहले 1 टेस्ला था, वो कम होते होते 0 टेस्ला हो गया, फिर उसको वापस हमने क्या कर दिया 1 टेस्ला। तो इस टाइम इंटरवल को भी 1/4 सेकंड बोला है, इस टाइम इंटरवल को भी 1/4 सेकंड बोला है। तो देखिए ध्यान से, मेरे पास इसमें मेरे पास फ्लक्स था, एवरेज फ्लक्स इन्होंने निकलवाया 0 से 1/4 सेकंड, तो फाइनल फ्लक्स क्या होगा बी फाइनल इंटू ए फाइनल माइनस बी इनिशियल इंटू ए इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। बी फाइनल इक्वल टू कितना हो गया 0, एरिया तो कितना भी लिखो 0 हो गया, इनिशियल कितना है मेरे पास 1 टेस्ला, एरिया कितना है 0.25, और टाइम कितना है 1/4 का मतलब 0.25, तो 0.25 ये कैंसिल हो गया। तो एवरेज वैल्यू अगर मुझे देखनी है सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो वो मेरे पास 1 वोल्ट आ गया। पर ध्यान से देखिए, ये एक टर्न के अंदर ही नहीं हुआ है, ऐसे टर्न कितने हैं टोटल 50, तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू मेरे पास 50 वोल्ट इसका आंसर आ गया। अगर मैं सेम ईएमएफ एवरेज ईएमएफ के मैग्नीट्यूड की बात करूँ 1/4 टू 1/2 सेकेंड, तब भी वो सेम बात आएगा, बी फाइनल ए फाइनल माइनस का बी इनिशियल ए इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, और नंबर ऑफ टर्न है वो n है। तो बताइए बी फाइनल कितना हो चुका है 1 टेस्ला, तो 1 इन 1, और एरिया कितना है 0.25,
इनिशियल कितना है इस केस के लिए, इस इंटरवल में बी कितना है 0, 1/4 देखेंगे ना इनिशियल, इसमें इनिशियल 1/4 सेकंड है और फाइनल 1/2 सेकंड है, ये सो नो। तो मेरे पास यहाँ पे 0 हो गया, समय कितना है 0.25, तो ये मेरे पास इंटू में हो गया 50, तो मेरे पास देखिए कितना आ गया 50 वोल्ट आ गया। अब इसने हमसे क्या पूछा है कि आपको ईएमएफ बताना है, एवरेज ईएमएफ बताना है और किस इंटरवल में बताना है 0 to 1/2 सेकंड। तो 0 पे भी बताइए, 0 पे तो 1 टेस्ला था, तो 1 एरिया कितना था 0.25 माइनस का 1/2 सेकंड पे कितना है 1 into 0.25 इंटू नंबर ऑफ टर्न कितने हैं 50 है, तो 50 ही लिखिए। समय कितना हो गया 1/2 सेकंड, तो ये टर्म तो 0 हो गई, तो आप डिवाइड किससे करो मल्टीप्लाई किससे करो, 0 तो 0 है, तो यहाँ पे मेरे पास 0 वोल्ट मेरे पास इंड्यूस ईएमएफ होगा। इस क्वेश्चन की कैटेगरी नीट जेईई मेन बिटसेट के लिए मेरे पास इसकी जो कैटेगरी है वो एक इजी एवरेज कैटेगरी है, और मेरे पास यहाँ पे जेईई एडवांस में इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, question number 7 is very easy category question for NEET, JEE Main and BITSET, but this question is not including the JEE Advanced. So now we will discuss this question having the number of turns is n is equal to 50 and the shape of the circular shape of the coil is the square loop, and now the resistance of the square loop is the 50 ohm, and the current in the flow in this circuit according to previous question, and this there is two time interval is defined. The 0 to time interval is 1/4 second. That means in this time interval the magnetic field at 0 time is the 1 Tesla and 1/4 second is the 0 Tesla, and the second time interval is also defined 1/4 second to 1/2 second, and here the magnetic field is the B 1/4 is the 0 Tesla and B is the 1/2 Tesla, 1/2 time 1/2 second is the 1 Tesla. And now we will hear the resistance or the resistance of the this square coil having 50 ohms, so that the current flow in this circular loop is V is equal to Ri, so that voltage induced in the last question is 50 volt in the time interval. So EMF induced in this time interval is the 50 volt, and this time interval is the 50 volt, and the totally time 0 to 4 the induced EMF from 0 to 1/2 0 to 1/2 अलग अलग टाइम इंटरवल में हम इंड्यूस देखेंगे, तो इसमें 50 का टोटल एवरेज 50 हो जाएगा। तो V इक्वल टू आर आई, V इज द मेरे पास V की वैल्यू मेरे पास 50, R की वैल्यू मेरे पास 50 नहीं है 25 वोल्ट है, 25 ओम है, तो 25 ओम कीजिए तो 25 इंटू करंट, तो ये मेरे पास 2 एम्पियर करंट आ रहा है। नाउ द heat produced in the first 1/4 second, so that the power is equal to I square into R in time interval 0 to 1/4 second, and the heat delta H is equal to P into delta T. P is the I is the 2 into 2, and what is the value of the R is the 25, and the time interval is 1/4. So now our answer is, this is the 4, we can see is 4, and this is the 25 joule, and the second time interval the T is the 1/4 to 1/2, and delta H same similar delta H2, this is equal to P delta V. P is the I is in this interval is also 2 into 2 into my resistance is 25 and time is the 1/4. So now answer is also 25 joule. In the third portion of this question is the time interval from 0 to 1/2 second, and this is called the total heat developed in the part first and part second, and we already calculated the value of part first and part second. This is equal to 25 plus का 25, this is equal to 50 joule energy is distributed in the complete time interval from t is equal to 0 to t is equal to 1/2, and this question having the category for the NEET, JEE Main and BITSET is the average category, but the JEE Advanced, this question is very regular and very easy category for the advanced.
So this question is the level is very simple in JEE Advanced, and in these years this level question is not included in JEE Advanced because question is very simple category. And now we have the question number 8. The given data in the question number 8, question number 8 is the area of a conducting loop. Conducting loop, the area is the area A is equal to 5 into 10 to the power minus 4 meter square, and the magnetic field is a function of a sinusoidal function and having the b naught into sine omega t, and value of b is the 1 by 5 and the omega is 300 t. And there is another equation and the orientation which is very simple, but it is geometrically geometrically explanation is here. The plane in this board plane having the plane of the board and the plane of the this circular loop is the same, and the normal, yeah, the direction of area of this circular loop is the perpendicular for the white board, light board, and the magnetic field is also having the angle between the area vector of the circular loop and the magnetic field having the angle between these is the 60 degree. So like this you will understood this orientation, and this is the angle between these two vectors is 60 degree, and we will find out the average EMF in this question. Is first question is the maximum. Find out the induced EMF maximum at which instant, and also the magnitude of that maximum induced EMF at that instantaneous induced EMF. And so we will find the phi is equal to b into a into cos of 60, because our angle between the magnetic field and the area vector, and which is the 60 degree, and value of b, this is equal to 1 by 5 into sine 300t into area. Here area is the 5 into 10 to the power minus 4, so 5 to 5 is cancelled, and the value of cos 60 degree is 1 by 2, so our answer is 1 by 2 into sine 300t. Our required answer is the induced EMF. So the induced EMF is the d phi by dt. The magnitude of induced EMF is 1 by 2, and this is the cos 300t into 300, because the coefficient of t is multiplied by 1 by 2. So our answer is 1 by 50 into cos, and this is equal to area. And what is the value of area? 10 to the power minus 4. So value is 10 to the power minus 4. 300 into मैं इसको पुट कर दूंगा 300 into t. This is the induced EMF magnitude. With we know that the minus का d phi by dt is equal to EMF, या फिर d phi by dt is equal to minus का of EMF. So minus का EMF mode value, this is equal to 0.015. Required answer is the maximum value of induced EMF. So the value of cos of 300t must be 1. So our answer is 0.15 volt is the induced EMF, and this is the maximum induced EMF in magnitude of induced EMF. Now our second answer is the induced EMF at the time interval t is equal to 1 by 900 second, pi upon 900 second. This is question में given data है. So our answer at that EMF induced is the 0.0150 into cos into 300 into pi upon 900. 2 cancel हो गया. This is the pi by 3. So 0.0150 into cos pi by 3. Cos pi by 3 is 1 by 2. This is our induced EMF. And the another answer is also called, this is the EMF induced at the time instant t is equal to pi upon 600 second, and this is equal to 0.0150 into cos 300 upon pi upon 600.
इनटू में मेरे पास ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 1/2 cos pi by 2. Cos pi by 2 is the 0. So our required answer for induced EMF at the time instant of t is equal to pi upon 600 second is the 0. This question having the simple category for the NEET, JEE Main and BITSET. But this is simple category question, so we will not include in the JEE Advanced paper or this level question. Next question is, first you will write the value of given value of the question, and given value of question is that मेरे पास यहाँ पे एक रिंग टाइप मैग्नेट है और द एरिया ऑफ द फेस ऑफ दिस रिंग टाइप मैग्नीट्यूड इज एरिया इज द 1 into 10 की पावर माइनस का 4 मीटर स्क्वायर एंड आल्सो द स्क्वायर लूप placed between these two faces of this circular magnet, similar area, and the magnetic field induced by the pole of this circular magnet is equal to 1/10 Tesla. At that situation, the magnet is removing. Initially t is equal to 0, the situation is given, and after t is equal to 10 seconds, after t is equal to 1 second, after 1 second the magnet is removed from this orientation, so that there is the magnetic field at b is equal to 1 by Tesla from t is equal to 0 to t is equal to 1 second. After 1 second there is no magnetic field, so that the initial magnetic field is the 1 by 10 Tesla, and the 1 second, after 1 second the magnetic field is the 0 Tesla, and our required answer is the average magnitude of the induced EMF is the final flux minus initial flux upon delta t, and the final flux is the final flux को b into a, b final into a final minus एंगल तो बीच का मेरे पास 0 है, cos of 0 minus का b initial a initial cos of 0 upon delta t is the 1 second, and our final b is the 0. So initial value is the, मेरे पास जो इनिशियल वैल्यू है वो कितनी है, b इनिशियल 1/10 into area initial final सेम है 10 की पावर माइनस का 4, this is the 1 and 1, so that our answer is that 10 की पावर minus 5 volt, and also rewritten in the other form this is equal to 10 microvolt, यानी कि इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ 10 की पावर माइनस 6 माइनस 1 into 10 की पावर प्लस का 1 into में volt, so that this value is the micro and this is the value of 10. So our final required format of answer is the 10 microvolt. The level of this question is the simple for NEET, simple for JEE Main, simple for BITSET, but this type of question we will not include in the JEE Advanced paper. So this question is simple.